मिठा मिठा इस्लामी भाइरो ऐं मदनी चैनल जा नाज़रीन, अॼु मां सिंधी ज़बान में तंग दस्ती जा असबाब बयान करण जी कोशिश कंदुसि। बयान जे विच में अगर कोई लफ़्ज़ ग़लत थी वञे त मूंखे माफ़ कजो। त प्यारा इस्लामी भाइरो, केतिरा ई माण्हू अहिड़ा आहिनि के जेके बेहद परेशान आहिनि। कोई रोज़ी जी वजह कान, त कोई उधार जी वजह कान, त कोई कारोबार न हुजण जी वजह कान, त कोई बेबरकती जो रोई रहियो आहे। त जॾहिं असांखे इन जे असबाब जो इल्म थींदो त इन सबबनि कान बचण जी कोशिश भी कंदासीं। अब ज़रा गौर से वो असबाब सुनते जाइए जिसकी वजह से रोज़ी में बेबरकती होती है, तंग दस्ती होती है। नंबर 1, दरवाजे जे ही किस्से सां टेक लगाए बेहण। नंबर 2, बैतुल खला में वज़ू करण। नंबर 3, बदन ही ते कपड़ा वगैरह सिबण। कपड़े बदन पर ही और सीते हैं जो लोग। मुंह कपड़न सान खुश्क करण, अपने ही कपड़ों से जो मुंह वगैरह खुश्क करते हैं। घर में बकरी जो जारो लगो रहन, यानी किसी के घरों में जो बकरी के जाले लगे होते हैं उसको हटाते नहीं हैं, तो मकड़ी के जाले वगैरह लगे रहें, ये भी तंगदस्ती का सबब है। नंबर 6, नमाज में सुस्ती करण। नमाज में सुस्ती करना भी तंगदस्ती का सबब है। नंबर 7, नमाज फजर का बाद मस्जिद में जल्दी निकली वजन। नमाज फजर पढ़ के मस्जिद से जल्दी निकल जाना भी तंगदस्ती का सबब है। नंबर 8, सुबह जे सवेरे बाजार वंजण, सुबह ही बाजार चले जाएं सबसे पहले ही, ये भी तंगदस्ती का सबब है। नंबर 9, देर सा बाजार कान अचण, सबसे आखिर में बाजार से आना है। नंबर 10, पंहिंजी औलाद के बददुआओं ॾियण। कुछ लोग अपने बच्चों को ही बददुआएं दे रहे होते हैं, ये भी तंगदस्ती का, रोज़ी में बेबरकती का सबब है। नंबर 11, गुनाह करण खुसूसन कूर गालायण, झूठ बोलने से भी रिस्क में कमी आ जाती है, तंगदस्ती आती है। नंबर 12, दिए खे फूक हानी करे वसायण, जो दिया होता है उसको फूक के ज़रिए बुझाना जो है, ये भी तंगदस्ती का सबब है। नंबर 13, बगल फणी इस्तेमाल करण, जो टूटी हुई कंगी होती है वो इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। 14, पिए मालाए दुआए खैर ना करण, माँ बाप के लिए जो दुआए खैर नहीं करते उनकी रोज़ी भी तंगदस्ती का वो शिकार हो जाते हैं। 15, इमामू वही करे बंधन, बैठ के जो इमामा बांधते हैं, ये भी रोज़ी का जो है वो बेबरकती का सबब है। नंबर 16 क्या है? उलमा फरमाइन था ते न वडा रखण, नाखून बड़े रखना भी रोज़ी में बेबरकती का सबब है। अब आइए मैं आपको रोज़ी में जो तंगदस्ती के जो असबाब हैं उसका हल क्या है वो बयान करता हूँ। अब ज़रा गौर से इलाज भी सुन लीजिए। सबका पहिरे जेके तंगदस्ती जा असबाब असां ॿुधा आहिनि उन्हनि खां बचणु घुरिजे। हाणे असां तंगदस्ती खां बचण जो हल सिखण था, यानी जो मैंने असबाब बयान किए उनसे बचें, और अब मैं आपको मज़ीद हल बताता हूँ। नंबर 1, जेको नमाज चाश्त जी पाबंदी कंदो इंशाअल्लाह कॾहिं मुफ़लिस न थींदो। जो चाश्त की नमाज पाबंदी से पढ़ेगा वो कभी मुफ़लिस नहीं होगा। नंबर 2, जेको हर महीने चंड जी 13, 14 ऐं 15 तारीख़ जा रोज़ा रखंदो उनजे रिस्क में वुसत थींदी, दुनियावी आफतन खां महफूज रहंदो। हर महीने चांद की 13, 14, 15 तारीख को इंशाल्लाह रोज़ा रखें, रिस्क में वुसत भी होगी, दुनियावी आफतों से भी बचे रहेंगे। नंबर 3, मर्दन के फजर जूं सुन्नतूं पंहिंजे घर पढ़ी करे फ़र्ज़ नमाज जे लाइ मस्जिद वंजण, जो फजर की सुन्नतें घर पढ़ें और जमात मस्जिद में जाकर पढ़ें, इंशाअल्लाह ये भी रोज़ी में बरकत का सबब है। नंबर 4, जेको शख्स फजर जूं सुन्नतूं घर में पढ़े अल्लाह अज़्ज़ व जल उनजो रिस्क कुशादा कंदो आहे। फजर की सुन्नतें घर में पढ़ने वाले के रिस्क में बरकत आ जाती है, कुशादा हो जाता है। नंबर 5, नमाज पंजगाना जे लाइ अजान जो जवाब ॾियण आए, इन जो एहतराम करण। नमाज पंजगाना की जो अजान होती है उसका जवाब दें, एहतराम करें, इससे भी रोज़ी में बरकत होगी। नंबर 6, अजान के दौरान दुनियावी गुफ्तगू न करण, दुनियावी बातें न करें अजान के दौरान। नंबर 7, दीनी मालूमात यानी सुन्नतों सिखण सिखाने में मसरूफ़ रहण। सुभान अल्लाह, सुन्नतें सीखने सिखाने में मसरूफ़ रहना भी रोज़ी में बरकत का बाइस है। नंबर 8, नमाज तहज्जुद पढ़ंदो रहण, नमाज तहज्जुद पढ़ते रहें। नंबर 9, तौबा कंदो रहण। नंबर 10, हर नमाज खां बाद तस्बीह फ़ातिमा पढ़ण, हर नमाज के बाद तस्बीह फ़ातिमा पढ़ें। नंबर 11, वालिदैन की खिदमत में मसरूफ़ रहण। नंबर 12, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें, माँ बाप की खिदमत करें, ये सब रोज़ी में बरकत के बाइस है। इंशाअल्लाह हिनन गालन ते अमल करण सां रिस्क में बरकत थींदी ऐं तंगदस्ती ख़त्म थींदी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। ना अब
मिठा मिठा इस्लामी भाइरो ही तमाम मदनी गल अमीर अहले सुन्नत जे रिसाले तंग दस्ती जा असबाब आए उन्हनि जा हल में मौजूद आहिन। ये रिसाला तंग दस्ती और उसके असबाब में ये सारी बातें मौजूद हैं, मुख्तलिफ ज़बानों में उसका तर्जमा भी हो चुका है, उसे हासिल करें। अब सवाल सिंधी ज़बान में ने जवाब भी तव्हां के सिंधी ज़बान जे विच जीनू आहे। तंग दस्ती ख़त्म करण जा 2 या 3 असबाब ॿुधायो। चले जनाब, मगर सिंधी मां ॿुधायो तंग दस्ती ख़त्म करण जा 2 या 3 असबाब ॿुधायो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुंहिंजो नालो मोहम्मद दिलशाद रज़ा तारी आहे। फजर जो सुन्नत घर में पढ़ी करे मस्जिद सिर्फ़ फ़र्ज़ मर पढ़ण जे लाइ वञे त इन जे लाइ तंग दस्ती माना घर में ख़त्म थी वेंदी इंशाअल्लाह। ऐं ॿियो वरी इहो आहे त माना पीउ माउ जे लाइ ख़ैर जे लाइ दुआ करणु, पे माँ जी खिदमत भी करण, जी खिदमत दुआ भी करण, खिदमत भी करण इंशाअल्लाह। चलें, तव्हां जो जवाब दुरुस्त आहे माशाअल्लाह। गीबत की तबाहकारियाँ जो किताब है ये इंशाल्लाह पेश की जाएगी। ये 245 रुपये में मकतबुल मदीना से तलब की जा सकती है माशाअल्लाह। अब मदनी मकसद सिंधी ज़बान में मूंखे पंहिंजी आए सजी दुनिया जे मारण जी इस्लाह जी कोशिश करनी आहे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। अब सिंधी में आज नात नहीं, आज गौस पाक की मनकबत सुनेंगे इंशाअल्लाह। क्या बात है भाई, गौस पाक के गुलाम तो हर ज़बान में है ना, तो इंशाअल्लाह सुनेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कर सणाई अज मुझिया से आज़म दस्तगीर, कर सणाई अज मुझिया से आज़म दस्तगीर, हर मुसीबत खे परे कर आया मां तो जो फकीर, हर मुसीबत खे परे कर आया मां तो जो फकीर। अल मदद या शाह जीला सख्त मुश्किल कलाम है जो हम उर्दू में पढ़ते हैं ना। आप जैसा पीर होते क्या गरज दर दर फिरूं, आप जैसा पीर होते क्या गरज
फकीर आप से सब कुछ मिला या से आजम दस्तगीर तो सिवा के पुकारे तो जो नौकर फकीर हर मुसीबत खे परे कर गौसे आजम दस्तगीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।